जन्मेजय जी जो कथा श्रवण कर रहे हैं श्री वेद व्यास जी से देवी भगवती की और कृपा प्राप्त करे, वो अतृप्त है, अशांत है उनका मन, रोष में है, सर्प यज्ञ करने लगे हैं, सर्पों का विध्वंस करने लगे हैं, सर्पों की आहुतियां देने लगे हैं, क्योंकि परीक्षित जी जो इनके पिता थे उनको तक्षक ने डस लिया था, इसलिए रोष में क्रोध में ये सर्प यज्ञ कर रहे हैं। अशांत मन जब है तो शांत कैसे होगा? बाहरी साधनों से नहीं, समृद्धि से नहीं और किसी वस्तु से नहीं, अशांत मन शांत होता है तो भक्ति से होता है, भगवती के जाप से होता है। और वात्सल्यमयी करुणामयी भगवती के सानिध्य में जब जन्मेजय आए हैं जो परीक्षित जी के पुत्र हैं, तब उनको भगवती की कथा सुनाई है वेद व्यास जी ने। जैसे कल संकेत में श्रवण कराया था, जो वेद व्यास जी कथा सुना रहे हैं वो वेद व्यास जी सत्यवती के पुत्र है, जिनको पाराशर नंदन भी कहते हैं। पाराशर और सत्यवती जी के पुत्र हैं। सत्यवती की कुमारी अवस्था में ये हुए थे, लेकिन सत्यवती का विवाह हुआ था शांतनु जी के पास, साथ में राजा शांतनु, और वहां से फिर उनको 2 संतानें हुई थी सत्यवती से, चित्रांगद और विचित्रवीर। अब इसको भाव से एकदम तसल्ली से सुनना। वहां शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ, उनसे 2 संतानें हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद तो गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारे ही गए थे, विचित्रवीर को राज्य गद्दी मिली थी आगे चल। विचित्रवीर के विवाह हुए 2, अंबिका और अंबालिका से। अंबिका से तो हुए थे फिर पांडु, और अंबालिका से हुए थे धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे। अब पांडु से हुए थे 5 पांडव, माने पांडु पुत्र कहलाते थे, लेकिन पांडु की पत्नी थी कुंती और माद्री। इन दोनों से हुए थे ये 5 पांडव, जिन्हें हम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कहते हैं। इधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, और गांधारी से 100 कौरवों का वर्णन है, और कौरव सारे समाप्त हो ही गए थे महाभारत के युद्ध में। 5 पांडव, इन्होंने महाभारत जीता, राज्य भी युधिष्ठिर महाराज को मिला था। लेकिन युद्ध के पश्चात बिल्कुल विश्राम ही ले लिया था, दुर्योधन की जंघा बिल्कुल टूटी पड़ी थी। उस समय अश्वत्थामा ने कहा कि 5 पांडवों के शीश काट दूंगा। 5 पांडवों को तो काटे नहीं, जो 5 द्रौपदी के पुत्र थे। अब ये 5 जो पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 से एक पुत्र द्रौपदी को था। 5 पुत्रों का वर्णन आता है, जिसमें 5 का नाम इस तरह से है: प्रतिबिंध्य, शतनिक, सुतसोम, श्रुतसेन और श्रुतकर्मण। ये 5 पुत्र थे जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया था, सोते हुए को ही मार दिया था, बदले की रोष की भावना से। अब ये 5 द्रौपदी के पुत्र तो मारे गए थे। इसके बाद जो भीम थे, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब से एक पुत्र था, तो वो सारे एक पुत्र जो इनके थे वो तो मारे ही गए थे। लेकिन जो भीम थे, भीम का विवाह हुआ था हिडंबा के साथ, और हिडंबा से हुए थे घटोत्कच। घटोत्कच जो थे वो भी महाभारत में मारे गए कर्ण के हाथों से, उनका भी अंत हुआ। और जो भीम के जो पौत्र थे, माने घटोत्कच के जो पुत्र थे, घटोत्कच और अहिलावती से जो पुत्र हुए वो हुए बर्बरीक। अब बर्बरीक को युद्ध से पहले श्री कृष्ण मिलने गए थे। पता था श्री कृष्ण को कि यदि ये महाभारत में इधर आ गए तो जिधर ये जाएंगे, क्योंकि बड़े वीर है, उधर विजय हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस ओर रहूंगा जिस ओर हारने वाला पक्ष होगा। प्रभु जानते थे हारेंगे सारे कौरव, तो ये उन तरफ चला गया तो सारे पांडव समाप्त हो सकते हैं, ये समाप्त नहीं होंगे। तो ब्राह्मण का वेश धर करके बर्बरीक जी का शीश मांग लिया था, शीश का दान मांग लिया था। और उन्होंने बिना सोचे
शीश का दान दे दिया था, तब से वो शीश के दानी कहलाए। और शीश का दान जब दे दिया तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि तुम्हारी युगों युगों तक इस शीश की पूजा होती रहेगी और तुम मेरे स्वरूप में ही पूजे जाओगे। तुमने इतना बड़ा दान दिया, रे कोई रुपया पैसा धन दौलत थोड़ी बहुत चीजें तो दे सकता है, लेकिन जिसने अपने शीश को ही दान में दे दिया और एक पल नहीं लगाया, अब उस शीश की पूजा होगी युगों युगों तक। उस शीश को जो बर्बरीक जी का था, अब इस समय उस नाम को खाटू श्याम जी के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए खाटू श्याम की जय। आज भी जहां लाखों भक्त करोड़ों भक्त अपना कल्याण कर रहे हैं उस परम धाम पर आकर, ये वही बर्बरीक थे जिन्होंने अपने शीश का दान दे दिया था और महान हो गए थे। देने से व्यक्ति महान हो जाता है। इसलिए दान की भी अलग अलग महिमा है कि क्या दिया आपने समाज के लिए। कोई अपना समय देता है, कोई अपना धन देता है, कोई तन लगाता है, परिश्रम करता है, कोई मन से सेवा करता है, और कोई व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जीवन लगाकर सेवा कर रहा है। महान वही होता है जिसने अपने जीवन में थोड़ा त्याग करना सीख लिया है। तो ये भीम जी के पौत्र थे बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र थे। अहिलावती और घटोत्कच के नमन करते हैं इस पावन पीठ व्यास पीठ से, जिनको सारी दुनिया जिनके त्याग को तप को खाटू श्याम जी के रूप में पूजती है। और जो हार जाता है, जो दुखी हो जाता है, जो जीवन में थक जाता है, जो कहीं जिसको रास्ता दिखाई नहीं देता, तो श्याम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, ठाकुर स्वरूप, परम स्वरूप और वही आनंद स्वरूप खाटू श्याम का दर्शन करता है और कल्याण करता है। वो परम धाम बन गया है आज वो स्थान खाटू श्याम। जाती है ना दुनिया, मानती है दुनिया, गाती है, भजती है। इसलिए हम ये देखते आए हैं कि व्यक्ति महान यही आकर बनता है। आओ प्रणाम करते हैं उस खाटू श्याम धाम को और उनके नाम को और उनकी कृपा को महसूस करते हैं।